संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास आशा करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सत्संगत जी, सत्संगत जी, तंदुरुस्ती क्यों नहीं, खुशहाली क्यों नहीं, जब सत्संगत जी प्रभु का गुणगान जो भी इंसान करता है। देखे होंगे सत्संग, जो भी भक्ति भजन से जुड़े हुए इंसान होते हैं, जो भी संत महात्माओं के आदर सम्मान से जुड़े हुए इंसान होते हैं, वो बड़ा नवनीत हृदय के होते हैं। सत्संग जी, उसके हृदय में प्रेम करुणा का वास हुआ करता है, दया का वास हुआ करता है। सत्संग जी, वो एकत्व मिलवर्तन के साथ जीवन को जीते हैं। हर स्थिति परिस्थिति में सत्संग जी एक जैसा होकर जीवन को जीते हैं। इसलिए सत्संग जी बताया गया है कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत होता है, उसके हृदय में 24 घंटा नाम का दीपक जलता है। सत्संग जी, जो सत्संग जी ज्ञानवान है, जो इस परम पिता परमात्मा को जानते हैं, तो उसके बाद उसको सत्संग जी ये बात पता होता है कि नाम धन क्या हुआ करता है, जो असल धन होता है। सत्संग जी, असल धन के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो संसारिक लोग समझेंगे कि सत्संग जी सोने चांदी की बात हो रही है, लोग समझेंगे जमीन जायदाद की बात हो रही है, महल अटारी की बात हो रही है। लेकिन सत्संग जी ये नहीं है, ये तो क्षणभंगुर है, ये तो पल में समाप्त होने वाली है, ये तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जानी। लेकिन असल धन के बारे में, वो नाम धन जो सच्चे सदगुरु की किसी कृपा से, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर मिलता है, वो है नाम धन। सत्संग जी, तो संत हृदय जो होते हैं, उसके हृदय में 24 घंटा नाम रूपी दीपक सत्संग जी जलते रहता है। सत्संग जी, अवतार वाणी के अमूलक शब्द हैं। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से लिखे कि जो संतों की प्रशंसा करता है, जो संत महात्माओं का आदर सम्मान करता है, जो संत महात्माओं की सेवा करता है, तो समझ लीजिए वो प्रभु का सेवा हो रहा है। सत्संग जी, क्योंकि संतों की प्रशंसा करना प्रभु की मान बड़ाई होती है। सत्संग जी, क्योंकि संत और प्रभु में कोई भेद नहीं हुआ करता, कोई भेद नहीं हुआ करता। सत्संग जी, जिस प्रकार सच्चे सदगुरु है, उसी प्रकार से उसके गुरसिक है, क्योंकि सच्चे सदगुरु ने गुरसिक में भी कोई भेद नहीं रखा कि आप समान बना देते। जब ज्ञान हो जाता है ना सत्संग जी, जब हम ज्ञान ले लेते सच्चे सदगुरु की कृपा से, तो सदगुरु आप समान हमें बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार संत और प्रभु में कोई भेद नहीं हुआ करता। सत्संग जी, जिस प्रकार सदगुरु और गुरसिक के बीच में कोई भेद नहीं हुआ करता। आओ सत्संग जी, हम सभी समझने की कोशिश करें। सत्संग जी, हम उस नाम धन को प्राप्त करें जिस नाम धन का जिक्र होता है। जब सत्संग जी मेरा उनको भी सत्संग जी जब इस नाम धन की प्राप्ति हुई थी, तो फिर उन्होंने गाय कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो सत्संग जी नाम धन वही राम रतन धन है, जो सच्चे सदगुरु की कृपा से ही संभव है। माता सबरी को भी सत्संग जी वो ज्ञान हुआ, यहाँ तक कि भगवान राम को भी सत्संग जी वो ज्ञान, वो नाम धन सत्संग जी सच्चे सदगुरु की कृपा से मिला। भगवान श्री कृष्ण को भी वो नाम धन सत्संग जी सच्चे सदगुरु की कृपा से मिला। तो सत्संग जी कहते ना कि गुरु बिनु भव निधि तारे ना कोई, जो विरंच शंकर समोई। जब तक गुरु का संग नहीं होगा बात बनने वाली नहीं। क्योंकि सत्संग जी आप बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, आप बहुत शक्तिशाली है, आप सर्वश्रेष्ठ ऊंचे क्यों ना हो, लेकिन जब तक गुरु का संग नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। गुरु ही सत्संग जी भव से पार लगाते हैं, गुरु ही हमें ऐसा पथ देते हैं सत्संग जी जो निरंतर आनंद मिले, जो निरंतर सुख मिले, वो सच्चे सदगुरु के हाथ में है। सत्संग जी, तो इसलिए गुरमत को हम अपनाकर जीवन को जिए, गुरमत को आधार बनाकर हम अपने जीवन को जिए, फिर जाकर बात बनेगी। सत्संग जी, गुरमत को आधार बनाने वाले इंसान कभी गिरते नहीं। जो मनमुख, जो मन की सुनते हैं, मनमत को धारण करते हैं, गिरने का डर उसे सताती है। सत्संग जी, जो गुरमत को आधार बनाकर चलते हैं, उसे गिरने का डर नहीं होता है। सत्संग जी, तो इसलिए हम भी आज ये मौका, ये सुलभ समय, इसका सदुपयोग कर ले। आए थे हरि भजन को, हम हरि को भज ले। सांसारिक काम तो हो ही रहे, हो ही रहा है सत्संग जी, लेकिन उस काम को इसकी रजा में हम कर ले, प्रभु की रजा में। हर काम, हर इच्छा प्रभु की रजा में हो, तो सत्संग जी जीवन का कल्याण निश्चित हुआ करता है। फिर लोक सुखी और परलोक भी सुहेला हुआ करता है सत्संग जी, जब इसकी रजा में हम जीना स्टार्ट कर देते हैं। देखे होंगे सत्संग जी, कई बार होता क्या है, मन में
तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, मन में तरह तरह के साथ संगत जी बात, संसारिक बात उभर कर सामने आ जाती है। फिर साथ संगत जी क्या होता है, मन में हलचल पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम कर्ता भाव बनकर बैठ गए कि हम ही कर रहे हैं, मेरे बदौलत ही हो रहा है, अगर हम ना होते तो ये नहीं होता, हम नहीं रहेंगे तो ये नहीं होगा। ऐसी भावनाएं मन में जनरेट हो जाता है, तो फिर हलचल आ जाती है। तो कहने का भाव है साथ संगत जी कि जब मन में इस तरह की आशा हो कि करण करावन हार तो परमात्मा है, वो सच्चे सदगुरु है, तो फिर साथ संगत जी करता तो कोई और है, सच्चे सदगुरु पिता परमात्मा। करता तो हम है नहीं, अब तो माध्यम है, करण करावन हार हो, उसकी मर्जी होगा तो होगा, बात खत्म साथ संगत जी। फिर चिंता किस बात की? अरे भाई शरीर भी साथ नहीं जाएगी, ये भी मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगी, फिर चिंता किस बात की? जो संत महापुरुष होते हैं चिंता नहीं करते हैं साथ संगत जी, वो चिंतन करते इस परम पिता परमात्मा का, शुक्रगुजार करते इस परम पिता परमात्मा का, हर स्थिति हर परिस्थिति में इस परम पिता परमात्मा का शुक्रगुजार करते हैं। तो आओ साथ संगत जी हम सभी यही अरदास, यही विनती करें कि सच्चे सतगुरु आपकी ऐसी काबिल बना देना हम सबों को, जो हर स्थिति परिस्थिति में आपका ही गुणगान हो, हर स्थिति परिस्थिति में इस रमे राम का ही गुणगान हो, और हर स्थिति परिस्थिति में ऐसी साहस प्रदान करना जो ये मन डोलायमान ना हो, और सदा आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे, आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सत्संग सेवा में ये मन टिका रहे, ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा करना। तो अब साथ संगत जी दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना और दास को भी ऐसी सद्बुद्धि देना जो आप जी के श्री चरणों से दास सदा जुड़ा रहे। ये अरदास आप जी के श्री चरणों में प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। दास भूल चूक के लिए क्षमा चाहेगा, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।